अब बात करते हैं महाराष्ट्र हिंसा की। हमने दिखाया था आपको कि सिर्फ अफवाहों और झूठ की वजह से महाराष्ट्र के 5 शहरों में नफरत की आग भड़क गई थी। महाराष्ट्र में दंगा कैसे भड़का, इसका एक टूल किट टाइम्स नाउ नवभारत को अपने सोर्सेस से मिला। त्रिपुरा में वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा फेक न्यूज में बताया गया। टूल किट गैंग ने बड़ी चालाकी से पुरानी तस्वीरों को पोस्ट किया, मुसलमानों पर हमले और मस्जिद तोड़ने की अफवाह कर। में मस्जिदों में मुसलमानों पर हिंदू आतंकवादियों का हमला। देखिए, इस तरह के लिंक्स और इस तरह की खबरें इन वीडियोस में जो है वो साझा की गई हैं। एक दूसरा वीडियो आता है, अगर आप उसकी शब्दावली पर गौर करें तो ये कितनी आपत्तिजनक और कितनी भड़काऊ हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कोट अनकोट, हिंदुत्व ने त्रिपुरा को जला दिया। बंद के आह्वान का सबसे ज्यादा हिंसक असर नांदेड़ शहर के सदर इलाके और मालेगांव में देखने को मिला। इन 2 शहरों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ये रिपोर्ट आपको हमने दिखाई थी और बताया था वो कैसे अफवाहों के आधार पर पूरे इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया, कैसे उसको प्लान किया गया। अब टाइम्स नाउ नवभारत पर आप वो देखने जा रहे हैं जो बताएगा कि किस तरह से त्रिपुरा में हिंसा के बाद महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने की साजिश की गई। टाइम्स नाउ नवभारत ने 2 दिन पहले खुलासा किया था और दिखाया था कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के 5 जिलों में लोगों को भड़काया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि जब टाइम्स नाउ नवभारत ने ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट का एक तहकीकात की, उनके बैकग्राउंड में जाकर के जाना, तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी फोटोज पोस्ट की गई जो कि त्रिपुरा की थी ही नहीं। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को मस्जिद बता करके 28 तारीख का टैग लगा दिया गया, जबकि वो 28 तारीख की है ही नहीं। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में आग की वो तस्वीरें थी जिनको कि मस्जिद बता दिया गया। कुछ लोग, आपको तस्वीरें भी आपको जहन में ताजा होंगी अगर आपने देखा हो कि कैसे अफवाह गैंग पूरा अपना रैकेट चला रहा था कि कुछ लोगों के हाथ में कुछ जली हुई किताबें थी। ये कहा गया कि त्रिपुरा हिंसा में एक धार्मिक किताब को जला दिया गया और इन लोगों ने किताब को बचाया, जबकि असलियत यह है कि जब रोहिंग्याओं के कुछ टेंट में आग लग गई थी, वहां पर कुछ किताबें जली थी, उन्हीं किताबों को उन्हीं लोगों ने बचाया था और ये तस्वीरें कुछ महीने पुरानी है। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर के जो खुलासा किया टाइम्स नाउ नवभारत ने, उस खुलासे पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर से बात की टाइम्स नाउ संवाददाता शिवानी मिश्र ने। सुनवाते हैं आपको। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों पर दंगे फसाद जैसी स्थिति थी जिसे हिंदू मुस्लिम का भी नाम दिया गया। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके पीछे रजा अकेडमी, कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बीजेपी और युवा सेना के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है इस सभी चीज़ के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि त्रिपुरा में घटना घटने के बाद ऑल ऑफ सडन इतना क्राउड कैसा गैदर हुआ? तो पुलिस को खबर नहीं थी? अगर पुलिस को खबर नहीं थी, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर खबर होगी तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए? तो पूरा जो सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट है उसका फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। अगर त्रिपुरा घटना घटने के बाद दूसरे दिन अगर इधर लगाम लगाते थे तो आगे की घटना ही घटती नहीं थी। तो मूल घटना हुई, उसको आप जिम्मेदार है, वो बाजू में रखते हो और अमरावती घटना का वातावरण तैयार करने का काम करते हो, प्योर राजनीति कर रहे। और एक बार तो सच है कि हिंदू के ऊपर आक्रमण होगा और हिंदू ने सहन करने का ऐसा होगा नहीं। और इसलिए अभी जो अमरावती में हुआ वो एक्शन के लिए रिएक्शन थी, वो कहीं पार्टी की रिएक्शन नहीं थी, वो हिंदुओं की रिएक्शन थी।
साथ ही साथ सर हमारी खबर का ये भी एक असर हमने देखा है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट थे, पुराने कई पोस्ट थे जिसको अब इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ही दंगे फसाद वाली स्थिति खड़ी हुई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। इसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी किया कि कहाँ के फोटो, कहाँ के सब क्लिप्स लगा के वातावरण खराब करने का प्रयास त्रिपुरा की घटना के माध्यम से किया। तो मुझे लगता है इसको सबको लगाने का काम गवर्नमेंट का था, साइबर सेल का था, जांच करने की आवश्यकता थी, और ऐसा जिसने किया है वो ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है ना। नहीं तो भविष्य में सोशल मीडिया के माध्यम से और तनाव बढ़ सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राम कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं, नेता हैं एनसीपी से। बहुत स्वागत आपका। शुरुआत ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरी आपसे कि क्या सरकार पहचान नहीं पा रही थी क्या कि कैसे इस पूरे रैकेट को सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच में गलत फोटोज पहुंचा करके हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई? किस दिन की हिंसा की बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। जो 5 शहर जले सर, मैं उसी हिंसा की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में कितनी हिंसा हो चुकी है हाल के दिनों में? दो दिन हिंसा हुई है, 2 दिन प्रदर्शन हुए, तो आप कौन से हिंसा की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं उन 5 शहरों की बात कर रहा हूं सर, जब अमरावती और नांदेड़ को जला दिया गया था, आप जहां पर तोड़फोड़ हुई। आप मुझे दिन बताइए, कौन से दिन की बात कर रहे हैं आप? दिन देखकर मुहूर्त देखकर जवाब देते सर क्या? 2 दिन हिंसा हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूं दिन देख करके मुहूर्त देख के जवाब देते हैं क्या? जी हाँ, मैं मुहूर्त नहीं, मैं दिन देख के आपको बताना चाहता हूं। शनिवार को जो हिंसा हुई, मैं उस हिंसा की बात कर रहा हूं सर। शनिवार की हिंसा की यदि आप बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह कि शनिवार को जो हिंसा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। वहां के जो स्थानीय जो मंत्री थे, जो विधायक रहे हैं, और जो वहाँ के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, महापौर, नगर निगम के जो पार्षद हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये हिंसा जो लोग फैला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मालूम जब पता लगा तो उन पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये बात सच है कि जो इंटेलिजेंस की जितनी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए थी उसे वहाँ पे स्थानीय प्रशासन थोड़ा सा उस पर कुछ चूक कर गया है, तो उसके बाद उस पर नियंत्रण भी किया गया है, और सारी स्थिति अब नियंत्रण में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। राम कदम जी, आप कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार वक्त पर काम नहीं कर पाई। आप कहते हैं कि सरकार का सपोर्ट रहा इस हिंसा को। वो तो कह रहे हैं कि आप ही के लोग, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हमारे अच्छे मित्र हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो साइबर सेल का अभी एक बड़े ओहदे के आईजी होम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट लेकर के गए हैं, और मेरी जानकारी इस प्रकार की है, 36 से ज्यादा जो अकाउंट ऐसे पाए गए कि मुंबई शहर में बैठ करके उन्होंने साइबर के माध्यम से ये पोस्ट की है, जो जाली तस्वीरें हैं, झूठी तस्वीरें हैं। अब सवाल ये है कि मुंबई पुलिस, मुंबई में दफ्तर रजा अकादमी का है, रजा अकादमी की ओर से क्या ये पोस्ट किया गया है? फिर आपका साइबर सेल क्या कर रहा था मुंबई में? वहां पर ये 5 शहरों की बात की, वहां पर शुक्रवार के पहले वाले दिन अलग अलग जगहों पे हजारों लोग के भीड़ को संबोधित करके ये कहा गया कि कल आप कोई दफ्तर नहीं जाओगे, अपने काम पे नहीं जाओगे, आपको इकट्ठा होना है। और 40,000 लोग रातों रात, कोरोना के नियम चल रहे हैं महाराष्ट्र में अभी भी, सड़कों पे क्या अचानक उतर सकते हैं? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। किसे गुमराह कर रही है सरकार? ये 3 दलों की, क्या वे अपने नेता को गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार तो स्वाभाविक रूप से जो उनके विरोध में बोल रहा है वो भाजपा नेता को करेंगे, जो उन्होंने किया। पर उनको, हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करके तुम्हारा जो काला दामन है, दागी चेहरा है, वो कैसे धुलेगा? खुफिया जांच एजेंसी क्या कर रही थी? 40,000 लोग सड़कों पर आए। तो राम कदम जी, क्या आपके नेताओं को अगर गिरफ्तार किया गया तो क्या झूठी गिरफ्तारी है? क्या वो गलत गिरफ्तारी है क्या? देखिएगा, अगर आप किसी के घर जलाओगे, किसी के दुकान जलाओगे, किसी को पीटोगे, तो जिसका घर जला है, जिसको पीटा गया है, क्या वो सड़कों पर नहीं उतरेगा? स्वाभाविक रूप से उतरेगा। तो उसके बाद वो प्रतिरोध के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और वो जब उतरे हैं, हमारे भी नेता उस समय प्रवीण दरेकर जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब उससे बात की शिवानी ने कि एक्शन का रिएक्शन है, आप भी उसी स्टेटमेंट पर हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। मेरा बयान, मेरी दलील कुछ और है। हाँ।
तो हमारे नेता वो जो घटना घटी थी उसकी निंदा के लिए रुके। अब इन्होंने ही, क्योंकि दंगे को पुरस्कृत करा किसने? इन तीन दलों ने। ये तीन दल तो चाहते कि और दंगे भड़के, इसके लिए इनके ही कार्यकर्ता आकर के इन्होंने उस सारी भीड़ को फिर से बदनाम करने के लिए फिर से दोबारा दंगे कराए। अब दंगे के पीछे महाराष्ट्र की सरकार, दंगा उकसाने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राशिद आलवी, ये कैसे अचानक रातों रात होता बताइए ना आप मुझे। राहुल गांधी हिंदू का, मैं चाहूंगा ब्रजमोहन श्रीवास्तव का जवाब दें। ब्रजमोहन जी देखिए, ब्रजमोहन जी सवाल मेरा साथ में ये भी सुन लीजिएगा, उसके साथ आप जवाब दीजिएगा कि व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर गलत तस्वीरें, फेक तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी और ये सिलसिला लगभग 4 से 5 दिनों तक लगातार चला है। वो भी अलार्मिंग सिचुएशन थी। आपको पहचानना चाहिए था कि लोगों के बीच में असंतोष कैसे भरा जा रहा है झूठी तस्वीरों के सहारे। अब आप पहले हकीकत तो सुन लीजिए। फ्राइडे को जो प्रदर्शन हुआ, जिसकी बात आदरणीय राम कदम साहब अभी बोल रहे हैं, वाकई वो लोग त्रिपुरा में जो घटना घटी थी उसके बारे में एक ज्ञापन सरकार को देकर ये मांग कर रहे थे कि उस घटना की जांच की जाए और यदि उस पर कोई सच्चाई है और यदि उस पर कोई दोषी लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये वो मांग कर रहे थे भारत सरकार से भी और महाराष्ट्र सरकार से भी। वो किसी दल के खिलाफ तो नहीं थे, किसी के खिलाफ तो उन्होंने बात नहीं कही थी। उस दिन वहां पर किसी प्रकार की ऐसी गंभीर घटना नहीं घटी है जिससे कि ये कहा जाए कि वहां पे कानून व्यवस्था अनियंत्रित हो गई थी। अब होता क्या है कि उस दिन जब वो लोग सब वापस आ रहे हैं ज्ञापन देके, तो 2 घरों से पथराव होता है। राम कदम साहब पता लगा ले वो घर किनके, क्योंकि जब इनको डीआईजी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा सर। आप देखिए, मेरा जो सवाल है उस पथराव से पहले के सिनेरियो को लेकर के है सर। जो सवाल है सुनिए, मेरा जो सवाल ब्रजमोहन जी है उस पथराव से पहले के सिनेरियो को लेकर के है, जब सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही थी, जब झूठ बोला जा रहा था, मैं तब को लेकर के सवाल कर रहा हूं सर। आप जो चाहते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन हकीकत तो सुन लीजिए। नहीं, ये भी बताइएगा सर, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले कारक तो वही है ना कि जब त्रिपुरा की हिंसा को लेकर के झूठे मैसेज भेजे गए, झूठी तस्वीरें भेजी गई, शुरुआत तो वहीं से हुई ना सर। पूछ रहा हूँ, क्या आप देश में आपकी चैनल का उपयोग दंगा भड़काने के लिए करना चाहते हैं या सच्चाई बताने के लिए करना चाहते हैं? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये बताइए आप। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, जो दंगा भड़का, लोगों के बीच में संतोष फैला, लोगों के बीच में गलतफहमी फैली, झूठी खबर फैली, वो सोशल मीडिया के द्वारा फैली। ये बात तो स्वीकारेंगे आप कि नहीं स्वीकारेंगे? कौन मना कर रहा है इससे? किसको मना? मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मना नहीं कर रहे तो क्या उस वक्त क्या इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं थी क्या? आप नहीं, आपका प्रश्न ये बाद में आया है। उससे पहले राम कदम साहब ने जो बोला उसका जवाब तो सुनिए। उसका जवाब भी दीजिएगा सर। मैंने जवाब के लिए नहीं रोका आपको। मैंने ब्रजमोहन जी आपको सिर्फ ये कहा कि आपको जो राम कदम जी ने कहा आप उसका जवाब दीजिए। इसके साथ साथ अब मुझे ये भी बताइए कि क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? आप जितनी बात पूछेंगे मेरे को खाली उत्तर जवाब नहीं देना, मैं उसके आगे पीछे की भी बात बताऊंगा जिससे देश को सही जानकारी मिल सके। आप एक सीमित प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि टाइम्स नाउ का उपयोग देश में दंगा फैलाने के लिए। जितनी देर में सर आप ऐसी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इतनी देर में ब्रजमोहन जी आपने दोनों सवालों का जवाब दे दिया होता। मैंने दिया ना आपको, दोनों सवालों का जवाब दिया। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि वहां पर उस दिन इंटेलिजेंस की कुछ कमी आई है 13 तारीख को, जिस दिन की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे दंगा किया है, हिंसा फैलाई है। 12 तारीख को जो जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो ट्वीट्स वगैरह हो रहे थे, उसकी उतनी इंफॉर्मेशन वहां पर 12 तारीख को, लेकिन ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं घटी है जिसको हम ये कहें कि वहां पे कोई हिंसक कार्रवाई हुई हो। आप मुझे बताइए कोई रिकॉर्ड में कहीं हो तो। अब अगर किसी के घर से पत्थर फेंका जाएगा और जो भीड़ वापस लौट रही है, अगर वहां पर छुटपुट घटना हुई है, किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना वहां पे पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की है, फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो आंदोलन नहीं था, वो लोग अपनी मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इसमें रजा कादमी का नाम भी सामने आ रहा है ब्रजमोहन जी। और रजा कादमी के जिस 12 तारीख को जब ये घटना घट रही थी, जब दंगे हो रहे थे, उसी दौरान पे कांग्रेस के नेताओं, में नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कांग्रेस के नेताओं के साथ ही रजा कादमी के लोग मौजूद थे। उनको शॉल पहनाया जा रहा था। आपके एमएलसी वहां पर मौजूद थे, आपके एमएलए साहब मौजूद थे, तो महज इत्तेफाक था। आपके पास में रिकॉर्डिंग है या खाली आप मेरे पास फोटोज है सर, कह रहे हैं इस बात को? मेरे पास फोटोज है सर, आपके पास में विजुअल्स हैं? मेरे पास फोटोज है सर, दिखाइए ना। तो आप अब तक आपने देखे नहीं क्या सर? क्यों रहे?
नहीं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आपने देखे नहीं क्या कि महाआघाड़ी सरकार के जो अपने साथी हैं उनके नेता कहां पहुंच रहे हैं 12 तारीख को? आपने देखा नहीं क्या इस बात को लेकर के? अरे भाई साहब आप दिखाइए, मैंने नहीं देखे, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ सेकंड का मोहलत दीजिए, मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ सेकंड की मोहलत दीजिए, मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, और उन फोटो के बाद फिर आप फिर बात दिए होंगे जवाब देने के लिए आप इस बात को लेकर के। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं फोटो के साथ आपके पास वापस आ रहा हूँ। राम कदम जी आइए आइए आइए। मूलतः जिस प्रकार से कोर्ट में दलीलें होती है उसी प्रकार की दलीलें यहां पर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता दे करके खुद का दागी चेहरा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके पूर्व कह चुका हूं, ना सुने, इसके पूर्व कह चुका हूं कि जो सारी पोस्ट हुई है फर्जी वीडियो वो मुंबई से हुई है, और ऐसा हम नहीं, तुम्हारा आईपीएस अफसर तुम्हारे गृह मंत्री से कह रहा है। क्या कर रहे हैं ना ब्रिजमोहन जी, आप बोल रहे थे, मैं ब्रिजमोहन जी आप बोल रहे थे, मैं शांत था। हमारा बुनियादी सवाल ये, एक सेकंड राम कदम जी एक सेकंड, इन जरा तस्वीरें ब्रजमोहन जी को दिखा देता हूं। देखिए सर, नाम भी नीचे लिखा है, कौन कौन लोग हैं आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे। भाई जगताप है, कांग्रेस के एमएलसी हैं, 12 तारीख की तस्वीरें हैं ये। अमीन पटेल है, कांग्रेस के विधायक हैं, 12 तारीख की तस्वीरें हैं ये। और जो एक और जो हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, तारिक अनवर कांग्रेस के महासचिव, 12 तारीख की मीटिंग की तस्वीरें हैं ये। और मोहन मियां अशरफी हैं, संरक्षक रजा अकादमी के, उनके साथ मौजूद है। दिखा दीजिए देश को, ये भी दिखा दीजिए देश को, ये क्या है? क्या दिखा दे सर? क्या है? ब्रजमोहन जी गजब हाल कर रहे हैं। अरे ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, गजब हाल है सर। ये तो वो हालत वो होती है सर कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर अगर आंखें बंद कर तो बिल्ली चली गई, ऐसा होता नहीं ना। नहीं दिख रही क्या? जिन तस्वीरों के बारे में आपने मुझसे पूछा था, वो तस्वीरें क्या 12 तारीख की है सर? क्या तस्वीर दिख रही है? वो तस्वीरें 12 तारीख की है क्या? क्या कहना चाहते हैं? तस्वीरें क्या 12 तारीख की है क्या? कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा ब्रजमोहन जी, मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि 12 तारीख को भाई जगताप, आपके एमएलसी, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल, आपके महासचिव, अगर कांग्रेस तारिक अनवर, ये तमाम लोग अगर रजा अकादमी के लोगों के साथ मौजूद रहते हैं तो क्या ये महज इत्तेफाक है? इन्हीं लोगों के साथ है क्या? कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे ये देवेंद्र फडणवीस? अपना जवाब नहीं देंगे सर क्या? आप अपना जवाब नहीं देंगे सर क्या? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सर, उनका जवाब तो मैं राम कदम से ले लेता। वही बात है, अपनी तो जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर तस्वीर दिखा के आप कहना चाहते हैं कि अच्छा 10 सेकंड का मैं वक्त आपको ऑर्डर हूं सर, मेरे पास टाइम कम बच रहा है। ये तस्वीरें किस तारीख की और कहां की बता दीजिए आप दिखा रहे हैं? ये बर्थडे पार्टी की है। किस तारीख की सर? फडणवीस साहब की है। ब्रजमोहन जी किस तारीख की? ये उनसे पूछिए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी क्या 12 तारीख की है? मैं बता रहा हूं, अगर ये तस्वीर क्या ये 12 तारीख की है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी? कह रहा हूं कि ये तस्वीर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये तस्वीर है सर अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होगा ना, आप जवाब दे दीजिए मेरे को। क्या तस्वीरें 12 तारीख की हैं? क्योंकि मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं कांग्रेस महासचिव की, कांग्रेस एमएलसी की, कांग्रेस एमएलए की, वो 12 तारीख की हैं, रजा अकादमी के लोगों के साथ में, जिस वक्त 5 शहर जल रहे थे। ये उस तारीख की तस्वीरें हैं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, क्या वो 12 तारीख की है? आप ये बताइए, इस तस्वीर से आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? अरे क्या वो 12 तारीख की है सर? कोई है तो खाली कॉन्फ्रेंस के लिए है? ये बहुत आसान होता है सर कि बड़बोलेपन में सबूत मांग लेना, और सबूत जब आंखों के सामने आ जाए तो मुंह पर हाथ रख के चुपचाप वहां से निकल जाना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी और राम कदम आपका हमसे जुड़ने के लिए। जो सवाल आपसे जानना चाह रहे थे आप उनसे जानबूझकर बचे और आपने सवाल को जवाब नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक लिए मुझे रुकना होगा सर, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ।